नमस्कार। एसपीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 15 जुलाई मंगलवार दोपहर 1:15 पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज 4 संभागों में ताबड़तोड़ बरसेंगे बादल, 35 से ज्यादा जिलों में अलर्ट जारी। फेसबुक पर बड़ा एक्शन, डिलीट किए 1 करोड़ अकाउंट्स। जयपुर में धंसी मेट्रो के पिलर नंबर 148 के पास की सड़क। मोतिहारी में पीएम मोदी की मेगा रैली। बिहार में 35 लाख फर्जी वोटर मिले, मतदाता सत्यापन में बड़ा खुलासा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में मानसून की मेहरबानी जमकर देखने को मिल रही है। झमाझम बारिश के चलते प्रदेश के ज्यादातर जिले जलमग्न हो चुके हैं। सड़कें, गलियां सब जन सैलाब से लबालब हो चुके हैं। बांधों में पानी की आवक अधिक होने की वजह से अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आज 15 जुलाई को राजस्थान के तमाम हिस्सों में तगड़ी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 15 जुलाई को प्रदेश के कई हिस्सों में एक बार फिर से मानसून का कहर देखने को मिल सकता है। भारी बारिश के चलते कई जिलों में स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन एक्टिव मोड पर आ चुका है। राजस्थान में मानसून अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। बारिश के चलते हाहाकार की स्थिति बन गई है। साल 2025 के पहले 6 महीनों में मेटा ने फेसबुक से करीब 1 करोड़ फेक अकाउंट्स पर डिलीट कर दिया। ये कदम कंपनी ने स्पैमी और नकली कंटेंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत उठाया है। मेटा का कहना है कि वो फेसबुक फीड को ज्यादा रियल और यूजफुल बनाना चाहता है, ताकि यूजर्स को असली और काम का कंटेंट मिले, न कि बोट्स या एआई से बने फर्जी वीडियो या पोस्ट। जयपुर नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर जनता के जान पर भारी पड़ती नजर आई। रेलवे स्टेशन मेट्रो के पिलर नंबर 148 के पास सड़क धंसने से गड्ढा हो गया। निगम हेरिटेज के प्रोजेक्ट शाखा के इंजीनियर की लापरवाही के कारण 600 एमएम की सीवर लाइन टूटने से सड़क अचानक भर भराकर बैठ गई। देखते ही देखते वहां 3 अलग अलग गड्ढे हो गए, जो गंदे पानी से लबालब भर गया। प्रधानमंत्री मोदी की आगामी 18 जुलाई को मोतिहारी में प्रस्तावित विशाल जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक आमजन को रैली में शामिल करने का आह्वान किया और कहा कि यह रैली एनडीए के लिए जन समर्थन का प्रमाण बनेगी। बिहार में चुनाव आयोग की ओर से जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रदेश में अभियान के दौरान इलेक्शन कमीशन को अब तक 35 लाख से अधिक फर्जी मतदाता मिले हैं। चुनाव आयोग की ओर से इन फर्जी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इनमें कई मृत हैं तो कई दूसरी जगहों पर जाकर बस गए हैं। इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1.59% मतदाता मृत पाए गए हैं, जबकि 2.2% मतदाता स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर जा चुके हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी वापसी के सफर पर हैं। उनके साथ मिशन बच गया 4 सदस्यीय दल 22 घंटे की यात्रा के बाद आज मंगलवार 15 जुलाई को भारतीय समय अनुसार दोपहर करीब 3 बजे अमेरिका के कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में स्पेस डाउन करेगा। स्पेसएक्स ने जानकारी दी है कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का एक सोनिक बूम के साथ अपने आने का ऐलान करेगा, जो वायुमंडल में उच्च गति से प्रवेश करने पर उत्पन्न होता है। भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील कुछ मसलों पर अटकी पड़ी है। भारत का एक दल करीब 2 हफ्ते तक अमेरिका में रहकर लौटा, लेकिन बात नहीं बन सकी। अब एक बार फिर भारतीय दल बातचीत की दौर को आगे बढ़ाने के लिए वॉशिंगटन पहुंच चुका है। फिलहाल टैरिफ को लेकर दी गई 9 जुलाई की डेडलाइन बीत चुकी है और अब 1 अगस्त की नई डेडलाइन का इंतजार है। दिल्ली के निवासी नवंबर में सोनिया विहार और जगतपुरा के बीच यमुना नदी के किनारे क्रूज सेवाओं का लुत्फ उठा सकेंगे। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि ये पहल यमुना नदी को पुनर्जीवित करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। योजना के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्रूज संचालन के लिए वजीराबाद बैराज से जगतपुर तक यमुना के 8 किलोमीटर के हिस्से को विकसित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सरकार सम्मेलन में शामिल होने के लिए 17 जुलाई को जयपुर आएंगे। अमित शाह के जयपुर दौरे को लेकर पुलिस अलर्ट पर हो गई है। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर कई थानों की पुलिस ने होटल, धर्मशालाओं में ठहरने वाले हुई तस्दीक की और संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना देने के लिए कहा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एयरपोर्ट के कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के रूट के साथ कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए रूट की भी तस्दीक की गई है। चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट में गाड़ी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करवाने के नाम पर एक वकील ने पंजाब के लोहगढ़ निवासी व्यक्ति से 3,02,000 की ठगी कर ली। शिकायतकर्ता को भरोसे में लेने के लिए आरोपी वकील ने यह तक कह दिया कि कोर्ट में उसकी जज से जान पहचान है और 8 महीने में फैसला करवा देगा। लेकिन जब केस की आईडी चेक की गई तो वह फर्जी निकली। शिकायत के बाद सेक्टर 19 थाना पुलिस ने पंचकुला के अमरावती इंक्लेव निवासी वकील पंकज चांद गोठिया के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया है। हरियाणा में यूरिया और डीएपी खाद की अधिक खपत को सरकार ने गंभीरता से ले लिया। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 20 या इससे अधिक बोरी खाद खरीदने वाले किसानों को ग्राउंड लेवल पर वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है।
विभाग के सूत्रों ने बताया कि विभाग के डायरेक्टर ने इस संबंध में सभी जिलों के कृषि उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए हैं कि आज से ही वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। जानकारी के अनुसार यमुनानगर और जींद में यूरिया डीएपी की सर्वाधिक खपत हुई है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल में बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते लूनी मारवाड़ जंक्शन रेलखंड के पाली मारवाड़ बोमारदा रेलवे स्टेशनों के बीच रेल यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। इस दौरान रेल पटरियों के नीचे मिट्टी खिसकने और जल भराव के कारण कई ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द करना पड़ा। प्रभावित यात्रियों को सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने तुरंत बसों की व्यवस्था कर सैकड़ों यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।